अब काम नहीं है। सुबह का एक सेट बेचा है तो बच्चों की रोज़ी जो है वो भी पूरी नहीं हो रही। बहुत हालात ख़राब हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क के हालात ठीक करे। गरीब आदमी को ऐसे समझते हैं जैसे किसी वक्त की भी कदर की जाती थी। अब गरीब आदमी की कदर ऐसे की जाती से भी बदतर। गरीब आदमी को ऐसे समझते हैं कि ये हमारे मुल्क का है ही नहीं, ये कहीं बाहर से आया है, इंडिया से आया है या किसी और मुल्क से आया है। ये गरीबों के बारे में जिसने भी सोचा है, कोई भी हुक्मरान आया है, कोई भी जिस हुक्मरान ने गरीबों के बारे में सोचा है उसने पा लिया है। अगर जिस हुक्मरान ने गरीबों के बारे में नहीं ना सोचा उसने कुछ नहीं पाया। मुशर्रफ, मैं दुआ करता था या अल्लाह पाक किसी जर्नल की हुकूमत आए, हम गरीबों जैसा। जर्नल की हुकूमत है? जर्नल की हुकूमत है। जर्नल की हुकूमत को ऐसी मामूली हुकूमत नहीं है। माशाल्लाह आ जाए। जर्नल ज़िया की हुकूमत थी, अल्लाह पाक उसको जन्नत दे, जन्नत अल फरदौस में जगह दे। उसने 11 साल हुकूमत की है। 11 साल में उसने 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये की नहीं होने दी। तो जर्नल ज़िया की हुकूमत में इससे गरीबों का फ़ायदा है। वो पूछो क्यों? ये गंदम हमारी बाहर जाती है, घी बाहर जाता है, हमारी खाने पीने वाली चीज़ें सारी बाहर जाती हैं। जर्नल की हुकूमत में ये बाहर नहीं जाती। मुशर्रफ के दौर में ये तो फिर सदर बन गया, इसने सावा कोई दे दिया, इसने हुकूमत सही की नहीं। अगर जर्नल ज़िया की जगह की हुकूमत करता ना तो ये अब तक बेहतर हो जाने थे हालात। भैंस इसने महंगी की है जनरल मुशर्रफ ने। 35,000 की भैंस थी जो अब इस वक्त 2.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख की मिलती है। दूध 1992 में दूध कराची में 20 रुपये किलो था, इधर 15 रुपये 10 रुपये किलो था। अब ये दूध जो है वो 200 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है। गरीब आदमी कहाँ जाए? ये हुकूमत करते तो हैं लेकिन इनको अल्लाह के हुक्म से कोई पता नहीं है कि कैसे हुकूमत चलानी है। देखें ना, एक घर का निज़ाम जो है ना उसकी तरफ ही बंदा देख ले। घर का निज़ाम ही अल्लाह ही चलाता है, मैं नहीं चला रहा, अल्लाह ही चलाता है। ये हुकूमत भी अल्लाह ही ने चलानी है। इन्होंने ये चलाता सब कुछ अल्लाह है, लेकिन एक ओहदा होता है ना, ये DIG DSP इंस्पेक्टर सिपाही, इसी तरह ओहदे होते हैं। बादशाह, वक़्त का बादशाह। तो वक़्त के बादशाह जो है ना उसको गरीबों के बारे में कुछ, ये देखो आटा इन्होंने सस्ता किया है, मुफ्ती दिया। ये मैं उस वक़्त भी कहता था कि ये मुफ्त ना दे, हमें मुफ्त देते हैं। बंदे खबर में पड़ा है जी आटा लेने गया मर गया रश में, बीबी कोई मर गई रश में। ये मुफ्त ना दे, पाकिस्तान की आवाम को चीज़ दें। हुकूमत को भी पैसे की ज़रूरत है, सस्ती करके दे दें। ये जो आटा इन्होंने मुफ्त दिया, ये 500-500 का एक गट्टू भी देते ना तो फिर भी आवाम खुश थी, नाराज़ नहीं थी। तो अब किसी को घरों में भिजवा देते, कुरियर के ज़रिए वो बच्चे मोटरसाइकिलों पे घरों में भिजवा देते इज़्ज़त से। घरों में भी ना भिजवाते, दुकानों में उनके देते। पास पड़ा हुआ है और बड़े तरीके से दुकानों में देते। दुकानों वालों को रेट सस्ता देते। दुकानें वाले अगर रेट सस्ता देते गरीब आवाम को, फिर भी आवाम मैं कह रहा हूँ सस्ता भेजना भी था तो घरों पे कुछ भिजवा देते। हाँ, घरों में भिजवा देते। लोग कहते हैं सुई गैस का बिल तो हमारे घर आता है तो आटा नहीं आ सकता। हाँ जी, आटा नहीं आ सकता, ये तो बात है ना। बिजली का बिल आता है और सर्वे इन्होंने किया हुआ था तो भिजवा देते। देते। ये कुछ लोगों से इंटरव्यू जब से कर रहे हैं, हाँ जी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका कहना है। हाँ जी, ये हुकूमत जो है ना सही कर भी रही है लेकिन सही कर भी नहीं रही। सही इसलिए नहीं कर रही कि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो अगर सस्ता होगा तो हर बंदे को मिलेगा, पैसे देगा चीज़ लेगा। जी हुकूमत ने हमारे लिए ये चीज़ सस्ती कर ली है। चीनी महंगी हो गई है, दालें महंगी हो गई हैं, तो इसलिए ये इनको चाहिए जो बाहर के मुल्क से पैसा लेते हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करें और गवर्नमेंट के ख़जाने में ये उन लोगों को पैसा दे जो अमीर तरीन लोग जिन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, जिन उनके टैक्स माफ़ करें, उनको टैक्स माफ़ करें, उनको पैसा दें, उनको बोले वर्कर रखो, वर्करों को तनख्वाह टाइम से दो, गरीबों के चूल्हे चले। ये पैसा इतना कहाँ लेके जाना है इन्होंने? क्या हुआ है ये
महंगाई क्यों आपको लगता है ये सारा क्या हुआ होगा? ये महंगाई का क्या ख्याल है, तजुर्बा क्या कहता है? ये महंगाई हुई है कि मेरे पास अगर पैसा आया ना, तो इसलिए ये जो पैसा इनके अकाउंटों में बड़ा बड़ा जमा है। तेरा तू अमीर है ना, तेरे पास पैसा है, तुझे किसी रिश्तेदार को दिया है, ये जो फलाने अकाउंटों में जमा है। मैं एक दफ़ा अपने बलवाल में गया बैंक में, तो वो बारियां खुली हुई थी। मैंने बोला ये बारियां खुली हैं, ये किताबें रखी हुई हैं अंदर। वो कहता नहीं बाबा जी, ये नोटों को हवा लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गल ना जाए, सड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, हवा लगवा रहे। मैंने बोला ये हमारी तहसील है, इसमें इतना रुपया है, तो मुल्क में बड़ा रुपया होगा। ये देते नहीं है ना, देते नहीं, क्या करें। जनरल ज़िया ने 5-5 मरले जगह दी गरीबों को, भुट्टो ने 7-7 मरले जगह दी। उसके वक़्त से लेकर आज वक़्त तक नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने किसी गरीब को जगह दी है 2 मरले 5 मरले को मकान बना। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बोलूँ मैं मकान बनाना चाहता हूँ जी, मेरे से तो जगह नहीं ली जानी। मकान तो दूर की बात है, जगह नहीं ली जानी। गवर्नमेंट के ख़जानों में कमी नहीं है, मैं ये दावे से कहता हूँ। गवर्नमेंट के खजाने, कोई भी मुल्क है ना, किसी भी मुल्क के गवर्नमेंट के ख़जाने में कमी नहीं है, पैसा बहुत है। अगर ख़जाने में कमी हो ना, तो गवर्नमेंट ये मुल्क दूसरे मुल्क से अमदाद लेना चाहे तो दूसरे मुल्क वाले अमदाद भी दे देते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं देते, देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ख़जाने खाली नहीं है। लेकिन इन्होंने हमें खाली कर दिया है, हमें खाली कर दिया, मुल्क को खाली कर दिया। देना चाहिए इनको, देते नहीं। आप ये जो बेचते हैं ये कितने में है? ये ओटपोट है, ये रमाल है, ये चंगेर है। ये मैं 450 का पूरा सेट देता हूँ। इसमें मेरे को 100-150 रुपया बच जाता है। पहले ये कितने का था? पहले ये था 70-80 रुपये का, अब ये हो गया है 250 का, 300 का। नहीं तो पहले इसमें से कितनी बचत थी आपको? इसको में से पहले 25-30 रुपये भी बच जाते थे ना, तो गुजारा हो जाता था। अब इसमें 100-150 भी बचे ना, तो फिर भी गुजारा नहीं होता, इतनी महंगाई हो गई। ये एक दिन में कितने बिक जाते हैं आपके? ये सुबह का तो एक ही बिका है, तो अभी तक कोई। आपने सुबह को 150 ही कमाया? हमने 200-150 रुपये कमाया, उसी से गुजारा करना। ये मेरी हुक्मरानों से दरख्वास्त है, ये टेक्सटाइल मिलों का दौरा करें। टेक्सटाइल मिलों में वर्कर हैं और वर्करों को पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती और उनको काम ज़्यादा लिया जाता है और उनको तनख्वाह पूरी नहीं दी जाती। ये टेक्सटाइल मिलों का दौरा करें और इनको चाहिए, ये बड़े बड़े ये जो अयूब के दौर में गंदम महंगी थी, अयूब के दौर में जब ये बड़े बड़े लोगों ने, ज़मींदारों ने, जिनकी 100-100 मुरब्बा, 50-50, 5-5 मुरब्बे ज़मीन है, वो उन्होंने गंदम जो है सारी अंदर रख ली थी। तो सदर अयूब के वक़्त उसने कहा कि ये इनकी तलाशी लो। अगर तलाशी ली, हमारे गांव में एक बंदा है, उसके अंदर 2 ट्रक गंदम निकली थी, 2 ट्रक गंदम निकली थी। तो ये अंदर जमा कर लेते हैं, महंगी करके बेचते हैं। इनके पास बहुत पैसा है, बैठे बैठाए करोड़पति हैं। हम गरीब के गरीब हैं। गरीब तर गरीब होता जाएगा, अमीर तर अमीर होता जाएगा, लेकिन अमीरों ने कहाँ ले जाना है, इधर ही छोड़ जाना है। गरीबों को दें, गवर्नमेंट को दें। बड़े बड़े जो सेठ हैं उनको भी चाहिए कि गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसा दे। मैं एक आम सा आदमी हूँ, मैं भी चंदा दे देता हूँ, 50 दे देता हूँ, 100 देता हूँ, मांगने वाले को देता हूँ, किसी गले में डाल देता हूँ, मैं भी देता हूँ। मैं नहीं ये कहता, चंदा इनको चाहिए लेना बाहर के मुल्कों से। ये गरीब, ये मेरा मुल्क जो है ना, एक सोने की चिड़िया है। आपका बहुत शुक्रिया। ये जो बोलता है वही खोलता है। मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, अपने औकात से ज़्यादा मुझे माफ़ करना। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए।